तकरार के बाद सुलह, सास और बहू के बीच लड़ाई और सुलह की कहानी। परिचय। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता था। घर में 4 सदस्य थे। सास शारदा देवी, बहू सुधा, उनके बेटे रवि और उनके 2 बच्चे। शारदा देवी एक सख्त और पारंपरिक महिला थीं, जबकि सुधा एक युवा और आत्मनिर्भर बहू थी। दोनों के बीच हमेशा एक हल्की सी खींचतान चलती रहती थी, लेकिन कभी न कभी दोनों के बीच सामंजस्य भी बन जाता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक दिन की तकरार के बाद इन दोनों का रिश्ता सुलह की ओर बढ़ता है और फिर उनके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लड़ाई की शुरुआत। एक सुबह घर में जैसे ही रवि काम पर जाने के लिए तैयार हुआ, शारदा देवी ने उसे भोजन के लिए बुलाया। रवि, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारे लिए पराठे बना दिए हैं। शारदा देवी की आवाज में एक मीठी ललकार थी, लेकिन उनके स्वर में एक हल्का आदेश भी था। सुधा ने चुपचाप कमरे से आकर अपने सास की तरफ देखा और बोली, माँ जी, आप हमेशा रवि से ही क्यों कहती हैं? मुझे भी तो कुछ कहिए। शारदा देवी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, तुमसे तो खाना बनाना ठीक से नहीं होता, क्या बताऊं? यह शब्द सुधा के दिल को चीर गए। वह किचन में जाकर चुपचाप अपने काम में लग गई। शारदा देवी के यह शब्द सुधा के लिए अपमानजनक थे, क्योंकि वह हमेशा कोशिश करती थी कि घर में सब कुछ अच्छे से चले। वह एक समझदार और मेहनती बहू थी, लेकिन शारदा देवी उसे कभी भी सही तरीके से नहीं देख पाई थीं। जब रवि ने आकर खाना खाया तो घर में चुप्पी का माहौल था। सुधा के दिल में गुस्सा था और शारदा देवी भी अपने तरीके से नाराज थीं। उनके बीच यह खटास बढ़ती जा रही थी। शारदा देवी ने झुंझलाते हुए कहा, तुमसे कुछ सही नहीं होता सुधा। कुछ दिन तो मेरे सामने काम किया करो। तुम हमेशा अपने मन मुताबिक करती हो। सुधा का गुस्सा अब थम नहीं रहा था। वह बोली, मैं क्या करूं माँ जी, कुछ भी करने पर आपकी आलोचना ही सुनने को मिलती है। क्या आपको कभी भी कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती? यह सुनकर शारदा देवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों को कभी समझ ही नहीं आता हमारी पारंपरिक जिंदगी क्या है। यह कहकर शारदा देवी अपने कमरे में चली गईं और सुधा वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में एक तूफान सा मच गया। वह खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसे लगा वह कितना भी अच्छा काम करे, शारदा देवी कभी उसे समझ नहीं पाएंगी। सुलह की शुरुआत। समय बीतता गया और दोनों के बीच की खाई बढ़ती गई। रवि को यह देखकर दुख होता था कि उसकी मां और पत्नी के बीच तकरार बढ़ती जा रही थी। वह सोचता था कि शायद दोनों के बीच कुछ समय और समझ की जरूरत है, लेकिन कुछ भी करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। एक दिन रवि ने सोचा कि वह एक हल्का सा प्रयास करे और दोनों के बीच सुलह की कोई राह निकाले। उसने सुधा से बात की, सुधा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन माँ जी का स्वभाव ऐसा ही है। वह अपनी चिंता और प्यार दिखाने का तरीका कभी नहीं बदल सकती। तुम थोड़ी धैर्य रखो। सुधा ने सिर झुकाकर कहा, रवि, मैं समझ सकती हूँ कि माँ जी का प्यार है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वह मुझे ठीक से समझने की कोशिश नहीं करती। मैं हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे हमेशा गलत ही समझती हैं। रवि ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी माँ को समझने की कोशिश करो। दोनों का दिल साफ है, बस समझने की बात है। तुम दोनों के बीच बस एक छोटी सी बात है जिसे हल करना पड़ेगा। सुधा चुपचाप कुछ सोचने लगी।
रवि के शब्दों ने उसकी सोच को थोड़ी सी दिशा दी। वह जानती थी कि घर का माहौल सही करना दोनों की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी नाराजगी को छोड़कर शारदा देवी से बात करेगी। सुलह का पल। अगले दिन जब शारदा देवी घर के आंगन में बगीचे में पानी दे रही थीं, सुधा उनके पास आई। शारदा देवी ने पहले तो बिना देखे ही कहा, क्या काम है? सुधा थोड़ी नर्वस होकर बोली, माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। शारदा देवी ने घुमाकर देखा और कहा, क्या बात है? सुधा ने धीरे धीरे कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि घर में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाती। शारदा देवी चुपचाप सुन रही थीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो सुधा। मैं शायद तुम्हारी बातों को समझने में चूक गई हूँ। मुझे भी लगा था कि तुम मेरी बातों का ध्यान नहीं देती। सुधा ने फिर कहा, माँ जी, मैं सच में आपके लिए हमेशा अच्छा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी भलाई के लिए ही बोलती हैं। शारदा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने सुधा की तरफ देखा और कहा, तुम समझदार हो सुधा। तुम्हें कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए था। हम दोनों का दिल साफ है, बस कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं। यह सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई थी कि शारदा देवी का दिल सही था। दोनों के बीच की खाई अब कम हो रही थी। शारदा देवी ने फिर सुधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब से हम एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, हम दोनों साथ में रहकर ही सब कुछ सही कर सकते हैं। रिश्ते में मिठास। अब सुधा और शारदा देवी के रिश्ते में बहुत सी मिठास आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। शारदा देवी ने सुधा को अपनी पसंदीदा रेसिपी सिखाई और सुधा ने शारदा देवी को मॉडर्न तरीके से घर का काम करने की कुछ आसान तरकीबें बताई। दोनों के बीच एक अजीब सा सामंजस्य बन गया। वे अब एक दूसरे की सलाहों को बिना किसी अहंकार के सुनने लगीं और घर का माहौल पहले से भी ज्यादा सुकून भरा हो गया। रवि खुश था क्योंकि उसने जो प्रयास किया था वह सफल हो गया। अब घर में तकरार के बजाय सुलह और समझदारी का माहौल था। शारदा देवी और सुधा ने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया और दोनों के रिश्ते में गहराई आ गई। निष्कर्ष। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि रिश्तों में कभी कभी छोटी सी तकरार हो सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपने अहंकार को शांत रखें तो रिश्तों में मिठास और समझ आ सकती है। शारदा देवी और सुधा की सुलह यह साबित करती है कि किसी भी रिश्ते में प्रेम और समझदारी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यह कहानी शारदा देवी और सुधा के रिश्ते की बात करती है और यह दिखाती है कि कभी भी संघर्ष से भागने की बजाय उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।